नमस्कार, जय श्री कृष्ण दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 27वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न तम सोचितुम अर्हसि। अर्थात कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा, इस विकल्प बिना के विषय में तुझे शौक नहीं करना चाहिए। दोस्तों भगवान कहते हैं कि ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम उनको बचा सको। जो मर जाएंगे वो जरूर जन्मेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते, फिर शौक किस बात का। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी इस जन्म मृत्यु रूप प्रवाह का निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का किंचित मात्र भी वश नहीं चलता है। यह जन्म मृत्यु रूप प्रवाह तो अनादिकाल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शौक करना भी उचित नहीं है। यह धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम उनको बचा सको। जो मर जाएंगे वह जरूर जन्मेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते। फिर शौक किस बात का। शौक उसी का कीजिए जो अनहोनी होई, अनहोनी होती नहीं, होनी है वो होई। जैसे इस बात को सब लोग जानते हैं कि सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है और सूर्य अस्त होगा तो उदय भी अवश्य ही होगा। इसलिए मनुष्य सूर्य का अस्त होने पर शौक चिंता नहीं करते। ऐसे ही हे अर्जुन, अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर के साथ ये भीष्म, द्रोण आदि सभी मर जाएंगे तो फिर शरीर के साथ जन्म भी लेंगे। अतः इस दृष्टि से भी शौक तो तुझे नहीं हो सकता और नहीं करना चाहिए। दोस्तों यह संसार की मात्र चीजें प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप को धारण करती रहती है। इसमें पहले रूप को छोड़ना यह मरना हो गया और दूसरे रूप को पकड़ना, धारण करना यह जन्मना हो गया। इस प्रकार जो जन्मता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और जिसकी मृत्यु होती है वह फिर जन्मता भी है। यह प्रवाह तो हरदम निरंतर चलता ही रहता है। इस दृष्टि से भी हे अर्जुन तुझे शौक नहीं करना चाहिए। इस बात को श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं। दोस्तों इस श्लोक का परिशिष्ट भाव क्या कहता है, एक नजर डालते हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य को शौक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है। अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा आदि ये शौक चिंता अपने विवेक को महत्व न देने के कारण ही होते हैं। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा। मनुष्य बालक से जवान कैसे होगा, मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा, रोगी से निरोगी कैसे होगा, बीज का वृक्ष कैसे होगा। परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह बन जाएगा। वास्तव में मरने वाला परिवर्तनशील है और वह मरता ही है, परंतु जो रहने वाला है वह कभी नहीं मरता। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, पर शरीर का मालिक कौन है। शरीर का मालिक जीवात्मा निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दे तो फिर चिंता शौक हो कैसे सकते हैं। विचार करना चाहिए कि जब 84 लाख योनि में कोई शरीर नहीं रहा तो फिर यह शरीर कैसे रहेगा। जब 84 लाख शरीर में मेरे नहीं रहे तो फिर यह शरीर में मेरा कैसे रहेगा। यहां विवेक मनुष्य शरीर में हो सकता है, अन्य किसी भी योनि में नहीं। जय श्री कृष्ण।